हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआर सॉल्वर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में 3 नरेशंस हैं। उसमें पहला नरेशन है ए बेकर फ्रॉम गोवा। इसके ऑथर हैं लूसियो रॉड्रिग्स। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Now, reminiscing nostalgically का मतलब होता है खुशपूर्वक अपने पुराने जमाने को याद करना। Elders यानी हमारे forefathers. Portuguese is something which is related to पोर्टुगल न पोर्टुगल और जिसे हिंदी में हम कहते हैं पुर्तगाल, पुर्तगाल देश से संबंधित। तो अक्सर मैं ये देखता हूं कि हमारे एल्डर्स यानी कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे आंट्स वगैरह बात करते हैं बड़ी खुश होकर के उस पुराने जमाने की, जिस समय गोवा में पुर्तगाल का शासन था। पुर्तगाल के लोगों की बात करते हैं और वो ये भी बात करते हैं कि पुर्तगाल के लोगों को ब्रेड बहुत ज्यादा पसंद थी। Those eaters of loaves might have vanished. वो लोग जो ब्रेड लोव्स को बहुत ज्यादा खाते थे, वो अब शायद संभवतः गोवा में नहीं है। वह गोवा छोड़ करके पुर्तगाल जा चुके हैं, परंतु ब्रेड बनाने वाले लोग अभी भी गोवा में रहते हैं। हमारे साथ यानी हमारे आसपास से हम देख सकते हैं कि मिक्सर्स हैं, यानी कि जो लोग डो को मिक्स करते थे, जो आटा था बनाने के लिए ब्रेड, उसे मिक्स करने वाले, मोल्ड करने वाले, सांचे में डालने वाले, और वो लोग जो ब्रेड को बेक करते थे। तो ब्रेड बेकिंग जो है एक सिंगल पर्सन का जॉब नहीं है, यह बताना चाह रहे हैं रॉड्रिग्स। 3 तरह के लोग मिलकर के ब्रेड को बनाया करते थे। Those age old time tested furnaces still exist. वो पुरानी फर्नेसेस, वो भट्टियां जिसमें कि ब्रेड बनाई जाती थी, वो आज भी यहाँ है। पुराने इतने समय से वह नष्ट नहीं हुई है, वे अभी भी आज भी गोवा में है। The fire in the furnace has not yet been extinguished. इस सेंटेंस का अर्थ यह है कि उन फर्नेस को आज भी काम में लिया जा रहा है। देखिए, फर्नेस हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है उन्हें काम में न लिया जा रहा हो, परंतु रॉड्रिग्स ये बताना चाह रहे हैं कि फर्नेसेस जो है वो हैं भी और उन्हें काम में भी लिया जा रहा है। The third and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. जो ट्रेडिशनल बेकर था उस जमाने का, पुराने जमाने का, तो वो जो चलता था, तो वो उसके हाथ में एक बैम्बू स्टिक होती थी और उसे वह जमीन पर मारता हुआ चलता था। उस साउंड को कहा गया है थर्ड साउंड, और उस बैम्बू के ऊपर बेल्स लगी रहती थी, और बेल्स की जो आवाज होती है उसे कहा गया है जिंगल। आपको ध्यान होगा नर्सरी राइम, जिंगल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। तो जिंगलिंग साउंड और वो थर्ड साउंड के साथ ट्रेडिशनल बेकर चला करता था, और उन्हीं 2 आवाजों से इस बात का अनाउंसमेंट हो जाता था कि वह बेकर आ रहा है। और ये आवाज अभी भी रॉड्रिग्स कहते हैं कि गोवा में कुछ जगह सुनी जा सकती है। Maybe the father is not allowed, but the son still carries on the family profession. तो एल्डर्स जो हैं इस दुनिया में बेकर्स के संभवतः नहीं है, परंतु उनकी अगली पीढ़ी ने अभी तक अपने परिवार का जो प्रोफेशन है, कौन सा प्रोफेशन, ब्रेड बनाने का, वो चालू रखा है। पहले वाली जनरेशन अब जिंदा नहीं है, परंतु नेक्स्ट जनरेशन अभी भी उस प्रोफेशन में काम कर रही है। Those bakers even today known as पेडर इन गोवा। गोवा में इन बेकर्स को आज कहा जाता है पेडर। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, जब हम बचपन में गोवा में रहते थे, तो बेकर हमारा दोस्त होता था, हमारा कंपेनियन यानी हमारा साथी होता था, और हमारा गाइड भी होता था।
वो दिन में कम से कम 2 बार हमारे घर के सामने से गुजरता था। पहली बार सुबह जब वह ब्रेड को बेचने के लिए राउंड पर जाता था, और बाद में सारी ब्रेड बेचने के बाद जब उसकी बड़ी सी बास्केट खाली हो जाती थी, तब अपने घर जब वह लौटता था, तब भी वह आवाज करता हुआ हमारे घर के सामने से जाता था। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep. उस बेकर की थर्ड की आवाज, उसकी बैम्बू स्टिक की थर्ड की आवाज और जिंगलिंग साउंड से हम लोग उठ जाया करते थे। यानी बेकर काफी जल्दी सुबह आया करता था, और उठने के बाद हम बच्चे लोग दौड़ जाते थे उससे मिलने के लिए और उसका वेलकम करने के लिए। ऐसा हम क्यों करते थे? क्या हमको ब्रेड इतनी पसंद थी? जी नहीं, इसका कारण कुछ और था। The loaves were bought by some Pasquine and Bastine, the maid servants of the house. तो ब्रेड कौन खरीदता था? ब्रेड खरीदने जाते थे हमारे घर के जो हेल्पर्स थे, जो हमारे घर पर काम करते थे। अक्सर उनके नाम होते थे पास्काइन और बास्टाइन। वो लोग बाहर जा करके, घर से बाहर निकल करके और ब्रेड के लोव्स खरीदते थे हमारे घर के लिए। वी लॉन्ग फॉर, हमारी बहुत ज्यादा इच्छा होती थी ब्रेड बैंगल्स के लिए। यानी कि ब्रेड बैंगल्स यानी कि चूड़ी के आकार में कुछ स्पेशल तरह की ब्रेड बनी रहती थी। उस ब्रेड बैंगल्स को लेने की हम दौड़ जाते थे बाहर। और समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड और स्पेशल मेक। कभी कभी ये जो ब्रेड है, ब्रेड बैंगल्स, ये मीठी बनाया करता था। तो हम जो है इस तरह की खास ब्रेड को खरीदने के लिए हम बच्चे लोग बाहर भाग जाते थे। The baker made his musical entry on the scene with jing jang sound of his specially made bamboo staff. तो उसका जो बैम्बू होता था, जो बैम्बू स्टिक होती थी, वो एक विशेष प्रकार से बनाई होती थी, और जिंगलिंग साउंड और जो थर्ड साउंड मिला करके एक तरह से झैंग झैंग की आवाज पैदा होती थी जब भी बेकर चला करता था। तो इस बात को ऑथर ने कहा है म्यूजिकल एंट्री, कि वो एंट्री जो होती थी हमारे घर के पास, वो होती थी एक म्यूजिक के साथ। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, तो वो अपने सर पर एक बड़ी सी बास्केट लेकर चलता था जिसमें होती थी ब्रेड लोव्स, और उनको एक हाथ से वो टोकरी को संभाल के रखता था और दूसरे हाथ से वह बैम्बू को जमीन पर धीरे धीरे मारता हुआ चलता था, ताकि थर्ड साउंड भी हो और जिंगलिंग साउंड भी हो, और जिसको कहा गया है जिंग जैंग म्यूजिकल एंट्री। वह घर की मालकिन को गुड मॉर्निंग कहता था और उसके बाद अपनी बास्केट को उतारकर उस बैम्बू के ऊपर रख देता था। तो बैम्बू और बास्केट में एक इस तरह का अरेंजमेंट होता था कि बास्केट जो है वो बैम्बू के ऊपर, बैम्बू स्टिक के ऊपर एकदम स्टेबल रहती थी। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, और हम लोग भी जो है उस बास्केट को और चारों तरफ से घेर लेते थे हम बच्चे लोग, लेकिन हम बच्चों को धीरे से डांट करके, माइल्ड रिब्यूक, रिब्यूक मैंने डांटना, माइल्ड मैंने धीरे से या प्यार से डांट करके हमको वहां से हटा दिया जाता था, और लोव्स को खरीद करके जो हमारे घर के सर्वेंट्स थे उनको दे दिया जाता था, ताकि वो ब्रेड को घर के अंदर ले जाए। लेकिन हम बच्चे लोग भी हार नहीं मानते थे। हम जो है पास की एक बेंच पे खड़े हो जाते थे, वरांडा की पैरापेट पे खड़े हो जाते थे, और उस बास्केट में झांकने की कोशिश करते थे कि आज बास्केट में क्या आया है। I can still recall the typical fragrance of those loaves. Fragrance means खुशबू, अच्छी खुशबू को हम फ्रेग्रेंस कहते हैं। तो बोले ब्रॉड्रिक्स कह रहे हैं कि मुझे वो एक विशेष खास तरह की खुशबू जो ब्रेड की थी, गोवा के ब्रेड की, वो मुझे अभी तक याद है। ब्रेड लोव्स एल्डर्स खरीदते थे और ब्रेड बैंगल्स चिल्ड्रन खरीदते थे। तो दोनों के इंटरेस्ट की चीजें लेकर आता था गोवा का ब्रेड बेकर यानी कि पेडर। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, और हम ब्रेड बैंगल्स खाने से पहले
अपने दांतों को ब्रश भी नहीं करते थे, अपने चेहरे को ठीक तरह से धोते भी नहीं थे। और हम ये काम भला क्यों करें? कौन जाएगा घर के बाहर, मैंगो लीव्स को तोड़ेगा और मैंगो लीव्स के साथ टूथब्रश बना करके और अपने दांतों को साफ करेगा? तो उस जमाने में, जिस जमाने की बात कर रहे हैं लूसी और रॉड्रिक्स, उस समय टूथब्रश नहीं हुआ करती थी। लोग अपने दांतों को साफ करते थे मैंगो ट्री की लीव से। और फिर वो कहते हैं कि और हम ब्रश करना भला क्यों जरूरी है? द टाइगर नेवर ब्रशेज हिज टीथ। वो टाइगर, वो शेर कभी अपने जो है दांत साफ नहीं करता है। हम बच्चे ये सोचते थे कि गर्मा गर्म चाय पी लो और बस सारा का सारा मुंह अपने आप साफ हो जाएगा। Mary's gifts are meaningless without the sweet bread known as bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread। तो हर एक पार्टी और हर एक दावत में ब्रेड तो हुआ ही करती थी। और उसी प्रकार से जब मैरिज में जब गिफ्ट्स एक्सचेंज की जाती थी, तो उसमें भी आवश्यक रूप से हुआ करती थी एक स्वीट ब्रेड जिसका नाम था बोल। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village। मैं चाहूं तो मैं कितना भी लिखूं, परंतु मैं उतना पर्याप्त रूप से नहीं लिख सकता कि एक विलेज के लिए, एक टाउन के लिए एक बेकर का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's marriage और her daughter's engagement। तो जब किसी भी लड़की की इंगेजमेंट होती थी, तो उस दिन उनके घर में एक स्पेशल टाइप के सैंडविचेस बनना जरूरी थे। जब क्रिसमस का मौका होता था या दूसरा कोई फेस्टिवल होता था, को केक का होना जरूरी होता था और एक खास तरह की ब्रेड बोलिनास का होना जरूरी होता था। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी गांव में एक बेकर का होना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि रोजाना भी और हर फेस्टिवल के दौरान भी ब्रेड का कोई ना कोई वैरायटी जरूरी थी। द बेकर और द ब्रेड सेलर of those days had a peculiar dress। peculiar means strange, एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहनते थे। कौन? बेकर। और उस ड्रेस को कहा जाता था कबाय। और ये जो ड्रेस थी, ये हुआ करती थी एक सिंगल पीस फ्रॉक टाइप ड्रेस। नॉट एग्जैक्टली फ्रॉक, बट फ्रॉक टाइप ड्रेस जो कि घुटनों तक लंबी होती थी। लेकिन हमने हमारे बचपन में देखा है कि बेकर्स पहनते थे एक शर्ट और एक पैंट, लेकिन वो पैंट पूरी लंबी नहीं होती थी, थोड़ी छोटी होती थी और हाफ पैंट से काफी लंबी होती थी। इसीलिए आज भी यदि कोई व्यक्ति एक हाफ पैंट पहनता है जो कि घुटनों तक आती है, तो लोग उसे प्यार से कहते हैं, वाई आर यू ड्रेसिंग लाइक ए पैडर? तुमने पैडर की ड्रेस क्यों पहन रखी है? सो दैट टाइप ऑफ ड्रेस वॉज टिपिकल यूनिफॉर्म ऑफ बेकर्स। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो बेकर जो ब्रेड सप्लाई करता था, उसका पैसा उसे मिलता था महीने के आखिर में। और पूरे महीने के दौरान कितनी ब्रेड खरीदी गई, उसे घर की दीवार पर एक पेंसिल से लिख दिया जाता था। बेकिंग उस समय एक बहुत ही फायदे का प्रोफेशन था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। स्टार्व मतलब भूख मर जाना, यानी बेकर और उसकी फैमिली को आराम से काम मिलता था, उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता था। वो ब्रेड बनाते थे और ब्रेड उनकी आसानी से बिक जाती थी। He, his family and his servants always looked happy and prosperous। Happy मैंने खुश, prosperous मैंने अमीर। वो बेकर, उसका परिवार और उसके यहाँ काम करने वाले जो सर्वेंट्स थे, वो सभी लोग खुश और अमीर नजर आते थे। प्लम मीन्स मोटा ताजा, फिजिक मीन्स शारीरिक रचना, टेस्टिमोनी मीन्स टू एविडेंस और प्रूफ। तो इन तीनों लोगों के जो शरीर थे वो काफी हेल्दी हुआ करते थे, और इस बात से हमको यह भी पता चलता है कि वो लोग प्रॉस्पेरस थे, उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन था अपने परिवार को चलाने के लिए। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, आज के समय भी
यदि कोई गोल मटोल शरीर हो किसी का, जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, मैंने किसी का शरीर अगर यदि गोल मटोल हो, थोड़ा सा मोटा हो, तो उसे आज भी हम कंपेयर करते हैं एक बेकर से। ये एक छोटा सा नरेशन था ए बेकर इन गोवा। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। You can visit our website vrsolver.in to view such more contents. Thank you.